नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग। तो दो जो भर्तियां हैं ना, उनके नियुक्ति आदेश, एक तरीके से ये आदेश जो है ना, मन को बहलाने के लिए, गालिब ख्याल अच्छा उस तरीके का है। यानी कि चिकित्सा विभाग नंबर बनाने में सबसे आगे है, माहिर है। जिस तरीके से आप लोगों को वो मुख्यमंत्री के रोजगार मेले में बुलाया गया और बोला कि भाई साहब पोस्टिंग दे दी है, उसी तरीके का आदेश है ये, है ना। तो जिस टाइम पे जो आदेश आए थे ना, वो रोजगार मेले से पहले कि भाई नियुक्ति हमने दे दी है, वो इसी तरीके का आदेश है। ये एएनएम्स का है। किसका है? एएनएम्स का है, साधारण भाषा में समझे तो ये नियुक्ति नहीं है। नियुक्ति कब होगी? हालांकि आदेश यही रहने वाले हैं। नियुक्ति कब होगी? जब आपों को राज्य हेल्थ पोर्टल पर चॉइस भरवा ली जाएंगी और फिर उस पर आप लोगों का पदस्थापन पैलेस बताया जाएगा, कौन सी जगह पर आप लोगों को जाकर के ज्वाइन करना है, वो होगी नियुक्ति। ये एक तरीके से आदेश है, ठीक है। इसमें ये दो लिस्टें जारी की है। नॉन टीएसपी 146 146 अभ्यर्थियों की है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको नाम और आपका आईडी दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया और आपकी कैटेगरी दी गई है, ठीक है। 132 अभ्यर्थी हैं यहाँ पर देखिएगा, 132। और इसमें इन्होंने बताया है कि पदस्थापन आदेश और कार्यग्रहण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे, ठीक है। ये लाइन लिख दी गई है, यानी कि इसको लिस्ट को देख करके आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें नाम देखिए और बस बैठे रहिए अपने आप में। जब चॉइसेज भरा ली जाएंगी उसके बाद जो नियुक्ति होगी वो मेन नियुक्ति होगी। ये एक तरीके से आदेश हैं। एक रस्म अदायगी पहले की जा रही है कि भाई शादी होगी बाद में, उससे पहले के सारे सिस्टम होते ना, वो करने का है, ठीक है। तो भाई शादी ही मायने रखती है। तो ये इस तरीके की चीज़ है। चॉइसेज भरवाने से पहले चाहे कितनी चीज़ें कर लो, जब चॉइसेज भरवा ली जाएंगी और जब बोलते हैं ना कि भाई साहब पोस्टिंग मिल जाएगी, है ना, तब जाकर के माना जाना चाहिए। उससे पहले जो कुछ हो रहा है एक तरीके से प्रोसेस का हिस्सा समझ सकते हो, या फिर एक तरीके से रस्म अदायगी समझ सकते हो कि हाँ यार ये चीज़ें तो करनी ही हैं, ठीक है। ये 132 की सूची है। दूसरा साथियों, यहाँ पर एक और सूची उन्होंने टीएसपी की जारी की है, वो नॉन टीएसपी की थी। और इनको भी आप लोग देखें, 46 अभ्यर्थियों की। इसके लिए भी वही है। आज के आदेश में ये सारी चीज़ें जारी की गई हैं। तो अलग से आदेश जारी किए जाएंगे पदस्थापन के, कार्यग्रहण के, वो अलग से होंगे, चॉइसेज भरवाने के बाद होंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसमें देख सकते हो। इसमें जिसका नाम नहीं है उनको भी चिंता नहीं करनी है कि भाई हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमारा भी आना चाहिए था। जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सब के नाम इसी तरीके से आएंगे। आज नहीं आए तो किसी का कल आ जाए, परसों आ जाए, आएंगे सबके, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी कि भाई मेरा नाम नहीं आया तो मैं क्या करूं, मेरे तो दिक्कत हो गई जी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को पैनिक नहीं होना इस चीज़ को लेकर कि आपका नाम क्यों नहीं है। जो फाइनल लिस्ट में था, भले ही होल्ड में हो, तो सबका नाम आएगा। इसमें जैसे जैसे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। दूसरा देखिएगा, यहाँ पर दूसरी एक और भर्ती है दोस्तों, हॉस्पिटल केयर टेकर, जिसके लिए मैंने 2 दिन पहले टेलीग्राम पर पोस्ट किया था कि 15 अक्टूबर से पहले इसमें नियुक्ति मिल सकती है। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल केयर टेकर के जो अभ्यर्थी हैं उनको दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिस्ट देखिएगा हॉस्पिटल केयर टेकर के अभ्यर्थियों की, और ये सूचना आप लोग सब तक पहुँचाइएगा, हॉस्पिटल केयर टेकर के बच्चों तक, कि उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन किए जाने से पूर्व संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत और विज्ञापन में दर्शाई गई शर्तों और सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक दिनांक 10/9/2024 में उल्लेखित दस्तावेजों, बिंदुओं यथा आयु, वर्ग, शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की मान्यता के संबंध में आवश्यक जांच किए जाने के उपरांत उपरोक्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 7/10/2024 को प्रातः 10 से शाम 4 बजे तक निदेशालय चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, तिलक मार्ग सी स्कीम, जयपुर के पुस्तकालय कक्ष बेसमेंट में निम्नलिखित दस्तावेजों और एक प्रमाणित फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना है। यानी कि दोस्तों वेरिफिकेशन किया जाएगा इन 35 अभ्यर्थियों का, ठीक है। तो आप लोग जो भी ये 35 लोग हैं वो 7 तारीख को, देखिए डेट याद रखिए, 7/10/2024 को 10 बजे से 4 बजे तक आप लोग जो निदेशालय है स्वास्थ्य भवन में, वहाँ जाना है। कमरा नंबर इन्होंने बता रखा है, पुस्तकालय कक्ष यानी कि लाइब्रेरी का जो बेसमेंट है उसमें क्या क्या लेकर के जाना है वो देखिए। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल अंक तालिकाएँ, प्रमाण पत्र, साथ में मान्यता प्राप्त
महाविद्यालय विश्वविद्यालय से स्नातक अधिस्नातक की मार्कशीट, ठीक है। मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी वांछित शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट P4 साइज की 4 फोटो लेटेस्ट होनी चाहिए, मूल निवास जातीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र यदि है तो वो, आधार कार्ड ओरिजिनल वो भी चाहिएगा, 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग अधिकारियों के द्वारा, ठीक है, राजपत्रित अधिकारी हों। अभ्यर्थी का नाम, उपनाम, विवाह, दहेज संबंधी 1/6/2002 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र, और यदि विवाह आप लोगों का 22/5/2006 से पहले हुआ था तो वो शपथ पत्र, ठीक है, यदि इस डेट से पहले हुआ था। और निःशक्त जन जो अभ्यर्थी हैं, मूल प्रमाण पत्र यानी कि जो PH कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। काउंसलिंग दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आने वाले उक्त अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई भत्ता दे नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें 35 लोग, ठीक है। जैसे आप लोगों का यहाँ पर ये वेरिफिकेशन ये सारी चीज़ें कर ली जाएंगी, उसके बाद आप लोगों की नियुक्ति के जो आदेश है वो यहाँ पर चिकित्सा विभाग जारी कर देगा। तो हॉस्पिटल केयर टेकर के 35 जो अभ्यर्थी हैं वो ध्यान रखें, ठीक है। और ANMs का जो हमने बताई दिया है, तो ये 2 अपडेट्स थे, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सब तक, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और RNS एजुकेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक जानकारी जो है पहुंचती रहे, आप तक मिलती रहे। टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम को तो आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम सबसे पहले चीज़ें अपडेट कर देते हैं। कोई भी खबर होती है, कोई भी पोस्ट होती है, कोई भी जानकारी हमें देनी होती है, भले वीडियो लेट आए नहीं आए, लेकिन टेलीग्राम पर हम सबसे पहले जानकारी अपलोड कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी थी, ये दोनों जो अपडेट हैं, लिस्टें वगैरह हैं जो, ये भी टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी आप लोगों को, वहाँ से ले लेना, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।